नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डियर एस्पिरेंट ऑफिशियल चैनल में। हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटी और आज हम लोगों को पढ़ना था समितियां। तो संविधान के निर्माण के लिए समितियों की आवश्यकता पड़ी। आप लोग सोच रहे हैं आखिर समिति क्या होती क्या है। तो समिति एक लोगों का समूह है जिसमें एक अध्यक्ष होता है। समिति कैसे कहते हैं? लोगों के समूह को, और जिसमें एक अध्यक्ष हो, समिति कहते हैं। देखो, संविधान में सबके अलग अलग कार्य बांट दिए गए थे और उन कार्य को करने के लिए एक समूह बनाया गया था और उसका एक निरीक्षण के लिए एक अध्यक्ष बनाया गया था। तो सामान्य शब्दों में लोगों का एक समूह जिसमें एक अध्यक्ष हो, समिति कहलाता है। संविधान निर्माण के लिए कुल 22 समितियां बनाई गई थी। कितनी? 22 समितियां। काय के लिए? संविधान निर्माण के लिए 22 समितियां बनाई गई थी, जिसमें से 8 समितियां थी। 8 समितियां बड़ी थी और 14 छोटी समितियां थी, है ना। बड़ी समितियां वो थी मतलब कि उनका कुछ विशेष कार्य थे, और 14 जो छोटी समितियां थे उनके छोटे छोटे कार्य दिए गए थे। और बड़ी समितियां इस प्रकार हैं। पहली थी प्रारूप समिति या मसौदा समिति। इसका कार्य था प्रारूप पर विचार विमर्श करना, मतलब जो प्रारूप तैयार हो रहा है उस पर विचार करना। इसके अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहेब अम्बेडकर जी थे। और अन्य कितने सदस्य थे? इसमें अन्य 6 सदस्य थे। बाबा साहेब थे और अन्य 6 सदस्य थे। कुल 6 + 1 बराबर कितने हुए? 7 सदस्य। कुल पूछा जाए कि कुल सदस्य कितने थे, तो कुल 7 सदस्य थे और एक बाबा साहेब थे और 6 अन्य सदस्य थे। 6 अन्य सदस्यों के नाम आते हैं अक्सर, तो उनके नाम इस प्रकार हैं, देखते हैं। पहले हैं कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, दूसरे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तीसरे सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। इनको याद रहे, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह ये असम के पहले पीएम हैं। जब प्रांतीय चुनाव हुए थे ना, तब ये असम के पहले 1937 में हमने बताया था, ये असम के पहले पीएम बने। और चौथे सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अयंगर। और 5वें एन माधवराव बीएल मित्र के स्थान पे आए थे। पहले यहाँ पे बीएल मित्र थे। बीएल मित्र की अचानक स्वास्थ्य खराब हो गया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उनके स्थान पे एन माधवराव आए। और फिर टीटी कृष्णाचारी डीपी खेतान के स्थान पे आए। डीपी खेतान की मृत्यु हो जाने के कारण टीटी कृष्णाचारी को रख लिया था। कौन? टीटी कृष्णाचारी को। ठीक, आगे देखते हैं। संविधान का पहला प्रारूप किसने? बी.एन. राव ने तैयार किया था। संविधान का पहला प्रारूप इन्होंने 60 देशों के, विश्व में 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके एक प्रारूप तैयार किया था और उस रिपोर्ट को रिपोर्ट बनाई। उसमें कहा 243 अनुच्छेद जोड़े। जो उनकी रिपोर्ट थी या मसौदा तैयार किया था, उसमें 243 अनुच्छेद जोड़े और 13 अनुसूचियां जोड़ी, है ना। और इसको बाद में अस्वीकार कर दिया गया। संविधान सभा ने इसे स्वीकार नहीं किया। उसके बाद प्रारूप समिति का गठन हुआ। कब? 29 अगस्त 1947 को। जब इसकी प्रथम बैठक 8 अगस्त 1947 को हुई। किसकी? प्रारूप समिति की। पहला प्रारूप 21 फरवरी 1948 को। इसका पहला प्रारूप आया 21 फरवरी 1948 को। फिर उसके बाद वह स्वीकार नहीं हुआ। फिर दूसरा प्रारूप आया अक्टूबर 1948 को। ठीक है, फिर उसमें भी संशोधन हुआ और अंतिम प्रारूप 4 नवंबर 1948 को आया। यहाँ से लेके यहाँ तक 21 फरवरी 1948 से लेके 4 नवंबर 1948 तक इसकी प्रारूप समिति की कुल बैठक कितनी हुई? 141 बैठक हुई। ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रारूप समिति की कुल कितनी बैठक हुई? या 141 बैठकें हुई थी। और नोट, जब प्रारूप आया लास्ट, तो अंतिम प्रारूप पर कितने? 2473 संशोधन किए गए। अंतिम प्रारूप पर 2473 संशोधन किए गए और उसके बाद ये स्वीकार हुआ।
17 अक्टूबर को संविधान का नाम रखा गया। अब आप बताइए कि ये संविधान है जो हमारा भारत देश का, उसका क्या नाम है? तो 17 अक्टूबर को इसका नाम रखा गया भारत का संविधान। सब लोगों को सहमति हुई तो इसका नाम रखा भारत का संविधान। अब भारत का संविधान है तो इसको आधिकारिक मान 393 के अनुच्छेद 393 से इसमें कहा गया है कि जो संविधान है उस संविधान का नाम भारत का संविधान, उसके संविधान का नाम भारत का संविधान होगा, अनुच्छेद 393 के अनुसार। ठीक, उसके बाद कुछ बाबा साहेब के बारे में जानते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर पहले वेस्ट बंगाल से चुने गए थे संविधान सभा के लिए। उसके पहले वेस्ट बंगाल से चुने गए थे किस वहाँ पे जोगेन्द्रनाथ मंडल की जगह पे। पहले जोगेन्द्रनाथ मंडल थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और यहाँ से बाबा साहेब अम्बेडकर चुने गए। उसके बाद में फिर बंगाल का विभाजन हो गया। ठीक है, तो बंगाल पूर्वी और पश्चिमी बांग्लादेश में बन गया, मतलब पाकिस्तान में बट गया। उसके बाद बम्बई की पूना सीट से चुने गए दूसरी बार। ये पहली बार चुने गए और उसके बाद दूसरी बार बम्बई की पूना सीट से चुने गए। किस M.R. जयकर की जगह पे। किसकी? M.R. जयकर की जगह पे। कि इनके चुनाव के लिए M.R. जयकर ने त्यागपत्र दे दिया था, ध्यान रखना। उसके बाद आती है दूसरी समिति, संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति या संघीय संविधान समिति और राज्यों से संबंधित समिति। याद रखो ये 3 समिति है, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों से संबंधित समिति। इन तीनों के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम PM पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखना। फिर उसके बाद आती है नियम प्रक्रिया समिति, नियम एवं प्रक्रिया समिति और संचालन समिति। नियम प्रक्रिया समिति और संचालन समिति, इन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखना। 7वीं आती मूल अधिकार अल्पसंख्यकों, जनजातियों एवं बहिष्कृत क्षेत्रों से सलाहकार संबंधी समिति, है ना। मूल अधिकार अल्पसंख्यकों, जनजातियों एवं बहिष्कृत क्षेत्रों से सलाहकार संबंधी समिति। इससे कौन संबंधित थे? इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। इस समिति का उद्देश्य था कि जो अल्पसंख्यक हैं, बहिष्कृत है, जनजाति है और उनका मूल अधिकार नहीं, उनके मूल अधिकार मिलने चाहिए, उनके अधिकार से किसी को वंचित ना किया जाए। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, याद रखना। इसी के अंतर्गत 2 समितियां और थीं, एक मौलिक अधिकार उप समिति, दूसरी थी अल्पसंख्यक उप समिति। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। कौन? JB कृपलानी। और दूसरी अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी, याद रखना। इसके बाद अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। आगे देखते हैं 8वीं समिति। ये बड़ी समितियों में 8वीं समिति प्रांतीय संविधान समिति। ये बड़ी समिति प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति प्रांतों को, याद रखना कि प्रांतों को इकट्ठा करने के लिए, मतलब जो प्रांत बिखरे हुए थे, विभाजित थे बहुत सारे रियासतों में, उनको सबको इकट्ठे करने का पीड़ा किसने उठाया था? वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, तो प्रांतीय संविधान समिति कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। छोटी समितियां, कुछ जो 14 छोटी समितियां थी उनको देखते हैं। 14 तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर जो इम्पोर्टेंट है उनको देख लेते हैं। पहली आती है राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति। राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र। इसमें कहा गया था कि तिरंगे की, जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसकी चौड़ाई और लंबाई कितनी है? 2:3। चौड़ाई और लंबाई 2:3 है। ध्वज स्वीकार कब किया? समिति ने ध्वज स्वीकार किया 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने ध्वज कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947। अशोक चक्र में
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक चक्र में तिलियां होती कितनी? 24। ये अक्सर पूछा जाता है। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती? 24। ध्वज संहिता 2002 में लागू हुई। ध्वज संहिता कब लागू हुई? 2002 में। इनको ध्यान रखना। नवीन जिंदल 22 सितंबर 1955 दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली तो सर्वोच्च न्यायालय ने 23 फरवरी 2004 को क्या कहा कि देश के नागरिक जब चाहे झंडा फहरा सकते। किनकी वजह से? नवीन जिंदल की वजह से कहा गया था कि देश के नागरिक जब चाहे जब झंडा फहरा सकते हैं, है ना। उसके बाद राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 आया। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971। अब आप ही बताइए कि राष्ट्रीय सम्मान क्या है? एक तो अपना संविधान है, दूसरा झंडा है यानी ध्वज, तीसरा राष्ट्रगान, है ना। ये 3 चीजें राष्ट्रीय सम्मान के अंतर्गत आती हैं। अब ध्यान रखना, ध्वजारोहण कब होता है? 15 अगस्त को। ध्वजारोहण कब होता है? 15 अगस्त को। पहली बार ध्वजारोहण 15 अगस्त 1947 को। कहाँ? लाल किला नई दिल्ली में। किसने किया? देश के प्रधानमंत्री ने। प्रथम प्रिंस पार्क ध्वजारोहण कहाँ? प्रथम बार कहाँ? प्रिंसेस पार्क में। कहाँ? प्रिंसेस पार्क में। प्रथम बार प्रिंसेस पार्क में। और शहनाई किसने बजाई? बिस्मिल्लाह खान है। ये शहनाई बिस्मिल्लाह खान ने बजाई थी, इसको ध्यान रखना। ध्वजा फहराना कब होता है? ध्वजारोहण तो बता दिया ना, 15 अगस्त को होता है। और ध्वजा फहराना कब होता है? 26 जनवरी को। और प्रथम ध्वजा फहराना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, है ना। कहाँ पे हुआ था? ये जॉर्ज पंचम पथ है ना, जो जॉर्ज पंचम पथ, जिसे 1955 में राजपथ के नाम पड़ा। कब पड़ा? 1911 में जॉर्ज पंचम कहते थे और 1955 में राजपथ कहा जाने लगा। और वर्तमान 1922 में कर्तव्य पथ के नाम से जाता है। वर्तमान में क्या? कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है। और ध्वजा फहरा कब होता है? 26 जनवरी। फहराना 26 जनवरी। कौन करता है? देश के राष्ट्रपति। ये करते हैं देश के राष्ट्रपति, है ना। ध्यान रखना इनको। आगे दिखते हैं। पहले गणतंत्र दिवस पर अतिथि कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्णो पहले गणतंत्र दिवस पर। दूसरे पर नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम। और तीसरे व चौथे पर किसी को नहीं बुलाया था। गणतंत्र दिवस पर तीसरे चौथे पर किसी को नहीं बुलाया गया था। फिर 26 जनवरी का आयोजन होता है ना। उसका आयोजन कौन करता है? रक्षा मंत्रालय द्वारा होता है। इसका आयोजन रक्षा मंत्रालय द्वारा। यह आयोजन 26 जनवरी से 29 जनवरी तक रहता है। कब तक रहता है? 26 जनवरी से 29 जनवरी तक। और इसमें एक परेड होती है। वो परेड कहाँ से होती है? राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक। वो परेड कहाँ से होती है? कहाँ तक? राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक। ध्यान रखना। ध्वजा संहिता 26 जनवरी 2002 से प्रभावी हुई। कब से लागू हुई? ध्वजा संहिता 26 जनवरी 2002 से प्रभावी हुई। ठीक है, इनको ध्यान रखना। और कुछ और समितियां हैं, देखो उनको। एक है सदन समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया। छोटी समितियां पढ़ा रहे हैं, जो 14 समितियां थी। सदन समिति पट्टाभी सीतारामैया। कार्य संबंधी समिति के.एम. मुंशी। संविधान सभा के कार्यों पर समिति, मतलब जो संविधान सभा के कार्य थे उन पर समिति, जी.बी. मावलंकर। वित्त कर्मचारी से संबंधित समिति, वित्त से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त से संबंधित समिति तो उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नागरिकता पर तदर्थ समिति, नागरिकता में क्या क्या शामिल करना, क्या शामिल नहीं करना, इस पर कौन थे? एस वरदाचारी। सर्वोच्च न्यायालय समिति, इसमें कौन से? एस वरदाचारी। भाषाई प्रांतीय आयोग समिति कौन थे? इसके एस के धर। ध्यान रखना। आगे देखते हैं।
अब आता है भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। जय हिंद।